हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक इन मैथ्स क्लासेस। बेटा मैं आपको इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री इसकी एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 कंप्लीट करा दूंगी। बेटा इन क्वेश्चंस की कंप्लीट होती है आपकी पूरी एक्सरसाइज 8.1 आज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है जी, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहे हैं। यहाँ बोल रहे हैं बेटा, इफ 3 cot a is equals to 4, check whether 1 minus tan square a divided by 1 plus tan square a is equals to cos square a minus sin square a or not। अगर 3 cot a की वैल्यू 4 है तो आपको ये चेक करना है कि ये साइड जो है इस साइड के इक्वल आती है या फिर नहीं आती है। तो सबसे पहले तो बेटा हमें दिया क्या हुआ है, यहाँ पर मैं साइड में गुरु मंत्र लिख देती हूँ। जो आपको बताया मैंने, क्या बताया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ये लिख दिया मैंने। ठीक है जी, अब हमें यहाँ पर दिया है 3 cot a इज इक्वल टू 4। तो 3 जो है यहाँ पर क्या है, ये 3 मल्टीप्लाई में है ना, तो इसको मैं डिवाइड में ले जाती हूँ, यानी कि cot a की वैल्यू मैं निकाल लेती हूँ। cot a की वैल्यू क्या निकलेगी, 4 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, cot a अपनी जगह पर एज इट इज रहा और 4 अपनी जगह पर एज इट इज रहा, 3 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में चला गया। अब इस गुरु मंत्र के अकॉर्डिंग आप देखिए कि cot की वैल्यू होती क्या है। देखिए cot थीटा क्या होता है, वो tan a का, cot a क्या होता है, tan a का रेसिप्रोकल होता है। तो tan की वैल्यू क्या होती है, p डिवाइडेड बाय b। इसका उल्टा कर दो, घुमा दो इसको, यानी कि बेस, यानी कि डिनोमिनेटर को बना दो न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को बना दो डिनोमिनेटर, यानी cot a की वैल्यू क्या होगी, b डिवाइडेड बाय p। ठीक है, b डिवाइडेड बाय p। बेटा यहाँ पर मैंने ट्रायंगल नहीं बनाया, तो मैं पोस्ट करके ट्रायंगल बना के फिर आपको बताती हूँ। ठीक है, तो बेटा देखिए मैंने यहाँ पर ट्रायंगल बना दिया है। ठीक है जी, वो गलती से मैं भूल गई थी यहाँ पर बनाना। तो अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर देखिए सब जगह आप देख रहे हैं एंगल ही है, यानी कि एंगल ए हमारा यहाँ पर थीटा है। तो ये साइड स्लैंटिंग लाइन तो फिक्स्ड है कि हाइपोटेन्यूस है। ठीक है, अब थीटा के अकॉर्डिंग हम क्या देखेंगे कि बेस और परपेंडिकुलर क्या है। तो थीटा अगर एंगल ए है तो इसके एडजेसेंट साइड जो है वो हमारी बेस होगी और इसके अपोजिट साइड जो होगी वो हमारी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। अब यहाँ से हमें क्या मिल गया, बेस की वैल्यू मिल गई। बेस की वैल्यू इस यहाँ इधर ही है बेटा। बेस की वैल्यू क्या मिल गई, हमें 4 मिल गई और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या मिल गई, 3 मिल गई। तो बेस हमें मिल गया 4 और परपेंडिकुलर हमें मिल गया 3। अब बेटा अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, उसकी 2 साइड का मेजरमेंट हमें पता है, तो थर्ड साइड हम कैसे निकालते हैं, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ, इन ट्रायंगल ABC हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है जी, तो देखो बेटा यहाँ पे हाइपोटेन्यूस क्या होगा, हाइपोटेन्यूस होगा AC, अभी भी मैंने आपको बताया। इक्वल्स टू बेस क्या होगा, बेस हमारा AB होगा, AB का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या होगा, BC का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, AC की निकालनी है। तो AC स्क्वायर अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा। AB क्या है बेटा, 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस BC क्या है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, तो AC स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा। 4 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 16 होता है, प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। इन दोनों को प्लस करके क्या आएगा, 25 आएगा। और 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यानी कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, स्क्वायर से तो हो गया स्क्वायर कैंसिल, यानी कि AC की वैल्यू हमें क्या मिल गई बेटा, AC की वैल्यू हमें मिल गई 5। ठीक है, यानी कि जो हाइपोटेन्यूस है उसका मेजरमेंट हमें कितना मिल गया, यहाँ पर 5 मिल गया। इतनी चीज आपको समझ आ गई होगी। ठीक है जी, अब इस क्वेश्चन को करते हैं आगे सोल्व। अब हमें क्या बोला है, हमें प्रूफ करना है यहाँ पर, कि हमें प्रूफ नहीं करना, बेसिकली हमें चेक करना है कि क्या ये साइड इसके इक्वल है। तो पहले मैं तो इसको उठाती हूँ, पहले मैं इसको LHS को लेती हूँ, फिर मैं RHS को सोल्व करूंगी। अगर इन दोनों का आंसर सेम आएगा इसका मतलब दोनों सेम है, अगर नहीं आएगा इसका मतलब नहीं है सेम। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख रही हूँ, टेक LHS। LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, वो क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर A डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर A। ठीक है, अब बेटा देखो गुरु मंत्र से आप tan जान सकते हो, tan क्या होता है। देखो बेटा गुरु मंत्र क्या है, यही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो T स्टैंड्स फॉर तोले, स्टैंड्स फॉर tan थीटा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या है, P डिवाइडेड बाय B, यानी कि यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ, P डिवाइडेड बाय B का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर डिवाइड का साइन, 1 प्लस P डिवाइडेड बाय B का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि tan तो वही रहेगी ना, tan P डिवाइडेड बाय B। ठीक है, तो यानी कि अब यहाँ पर 1 की जगह 1 रहेगा, माइनस की जगह माइनस रहेगा। परपेंडिकुलर क्या है बेटा, परपेंडिकुलर यहाँ पर BC है, BC का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बेस क्या है, AB है, AB का स्क्वायर। ठीक है, फिर डिवाइडेड बाय यहाँ पर 1 प्लस
परपेंडिकुलर क्या है BC का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय AB क्या है, बेस क्या है AB का स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट कर देंगे 1, ये बेटा इतने स्टेप मैं आपको समझाने के लिए करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 1 माइनस BC का स्क्वायर आया है जो, वो क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पर 3 है, तो 3 का स्क्वायर पुट कर देंगे। डिवाइड में AB का स्क्वायर क्या है, 4 स्क्वायर आया तो वो पुट कर देंगे, फिर डिवाइड का साइन लगाएंगे। यही सब वैल्यूज यहाँ पर जाएंगी, बस प्लस का साइन आएगा माइनस की जगह, ठीक है, क्योंकि सेम ही चीजें चल रही है ना। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है, सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस है, बाकी तो वैल्यूज तो वही है। अब इसको सोल्व कर लेंगे, जो इतना बताया मैं आपको, इसको नेक्स्ट वीक पे उतार के फिर कंटिन्यू करती हूँ, ठीक है। अब देखा बेटा, इसको मैंने दोबारा सेम इधर उतार दिया, मैं इसको आपको यहाँ पर सोल्व करके दिखाती हूँ। और मैंने यहाँ पर ये गुरु मंत्र भी उतार दिया, उसके अलावा राइट हैंड साइड भी उतार दिया जिसको सोल्व करना है, ठीक है। इससे हमारा टाइम थोड़ा सा बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या आएगा बेटा, 1 की जगह 1 रहेगा, -3 का स्क्वायर 9 होता है, डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16 होता है। फिर डिवाइड का साइन, 1 की जगह 1 रहेगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले में एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 है, तो यहाँ पर एलसीएम 16 आएगा। 1 को 16 से डिवाइड करेंगे 16 पे जाएगा, 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाएगा। फिर माइनस की जगह माइनस का साइन आएगा, 16 से 16 डिवाइड होगा, 1 पर जा रहा है, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ गया। फिर डिवाइड का साइन, यहाँ पर भी बेटा डिवाइड का साइन आएगा, 1 में 16 का एलसीएम दोबारा 16 आ जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 16 से डिवाइड होगा 16 पे जाएगा, और 16 1 से मल्टीप्लाई होगा 16 आ जाएगा। प्लस यहाँ 16 को 16 से डिवाइड करोगे 1 पे जाएगा, और 1 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे 9 आएगा। बेटा ये एलसीएम लेना ही आपको आता होगा, इसलिए मैं इसको इस तरीके से बता देती हूँ। अब 16 में से अगर आप 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आता है बेटा, 7 आता है, डिवाइडेड बाय 16, ठीक है। फिर उसके नीचे यहाँ पर 16 में 9 को प्लस करेंगे तो क्या आता है बेटा, 25 आता है, अगेन डिवाइड में 16, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, 16 से 16 तो हो गया कैंसिल, तो क्या बच गया बेटा, 7 डिवाइडेड बाय 25 बच गया। यानी कि जब हमने LHS को सोल्व किया तो हमारा यहाँ पर क्या आया, 7 डिवाइडेड बाय 25 आ गया। अब बेटा मैंने यहाँ पे राइट हैंड साइड उतार दिया, वो क्या है, कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, ठीक है। तो इस गुरु मंत्र के अकॉर्डिंग हमारा कोस क्या होगा, B डिवाइडेड बाय H, ठीक है। तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगी, B डिवाइडेड बाय H इसका होल स्क्वायर, माइनस साइन क्या होगा, P डिवाइडेड बाय H, तो P डिवाइडेड बाय H इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पर बेस क्या है, देखिए बेटा बेस क्या है, यहाँ पर बेस हमारा है AB, तो यहाँ पर AB आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है, AC है, वो आ जाएगा, इस पूरे का होल स्क्वायर, माइनस परपेंडिकुलर क्या है, BC है, वो आ जाएगा, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज तो सेम है, AC वो आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। इक्वल्स टू में वैल्यूज पुट कर देंगे। AB की वैल्यू कितनी है बेटा, AB हमारा 4 है, डिवाइडेड बाय AC कितना है, AC हमारा 5 है, इसका होल स्क्वायर, माइनस BC कितना है बेटा, BC हमारा यहाँ पर 3 है, डिवाइडेड बाय AC तो 5 ही है, इसका होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लो, 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16 होगा, 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25 होगा, माइनस 3 का स्क्वायर 9 होगा, 25 का स्क्वायर 25 होगा। इन दोनों का एलसीएम लेने के क्या आएगा, 25 आएगा, 25 से 25 कैंसिल हो रहा है, और 1 पे जा रहा है, 1 को 16 से मल्टीप्लाई किया 16 आ गया, माइनस की जगह माइनस का साइन, फिर 25 को 25 से डिवाइड किया, 1 पर जा रहा है, 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया 9 आ गया, तो ये क्या आ गया, 16 में से 9 को माइनस किया 7 आ गया, नीचे 25, यानी कि ये भी कितना आ गया, 7 डिवाइडेड बाय 25। अब आप यहाँ पर देखो, जब मैंने LHS को सोल्व किया तब कितना आया था बेटा, 7 डिवाइडेड बाय 25 आया था, और जब मैंने यहाँ पर RHS को सोल्व किया तब भी कितना है, 7 डिवाइडेड बाय 25 आ गया। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगी, सिंस LHS इज इक्वल्स टू RHS, क्योंकि LHS जो है वो RHS जो है वो दोनों साइड इक्वल हैं, तो इसलिए लिख देंगे देयरफॉर, अलग पेन से लिख देती हूँ थोड़ा ताकि नजर आ जाए आपको, देयरफॉर ये जो पूरा क्वेश्चन दिया था वही उतार देंगे, 1 माइनस टेन स्क्वायर A डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर A इज इक्वल्स टू कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, ठीक है आंसर। क्योंकि LHS जो है वो RHS के इक्वल आ रही है, इसलिए ये जो चीज़ हमें चेक करनी थी कि क्या ये जो है इसको सोल्व करते हैं इसके इक्वल आता है, तो हाँ क्योंकि इक्वल आ रहा है, LHS और RHS को इंडिविजुअल हमने सोल्व किया है, इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहे हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहे हैं इन ट्रायंगल ABC, कोई एक ट्रायंगल है ABC, राइट एंगल एट B, जो कि एंगल B के ऊपर राइट एंगल है, इफ tan A इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3, अगर इसके अंदर tan A की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट
3 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, दो पार्ट है, एक फर्स्ट पार्ट में साइन है कोस सी प्लस कोस से साइन सी निकालना है, सेकंड पार्ट में कोस है कोस सी माइनस साइन है साइन सी निकालना है। तो ऐसे तो समझ नहीं आएगा, मैं आपको बताती हूँ कैसे होगा क्वेश्चन। बहुत ईजी क्वेश्चन है बेटा ये सारे, ठीक है। एक ट्रायंगल दिया हुआ है जो कि राइट एंगल है बी के ऊपर, इसमें थीटा हमारा क्या क्या आएगा, कहीं पर हमारा थीटा ए आएगा, कहीं हमारा थीटा सी आएगा। तो जहां पर जो थीटा होगा उसके अकॉर्डिंग हमें बेस और परपेंडिकुलर डिसाइड करना पड़ेगा, पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये। अब दूसरी चीज हमें यहाँ पर दिया क्या हुआ है, हमें यहाँ पर दिया हुआ है tan a इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3, ठीक है। तो गुरु मंत्र लिख लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो इसके अकॉर्डिंग जो tan है वो क्या होता है, p डिवाइडेड बाय b, ठीक है। तो यानी कि हमें यहाँ पर p परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या दी है 1 और बेस की वैल्यू क्या दी हुई है स्क्वायर रूट 3 दी हुई है, ठीक है। फिलहाल हमें ये वैल्यूज दी हुई है तो हम ये लिख देंगे, हाइपोटेन्यूज तो फिक्स्ड रहेगा बेटा, ठीक है। और परपेंडिकुलर अभी मैं यहाँ पर फिलहाल इसको परपेंडिकुलर ले रही हूँ 1 और बेस इसको ले रही हूँ स्क्वायर रूट 3, ठीक है। क्योंकि क्यों ले रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर बात किसकी हो रही है, एंगल ए की बात हो रही है। यहाँ पर एंगल ए दिया है ना, तो इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या होगा, एंगल ए अगर थीटा है तो इसके अकॉर्डिंग बेस क्या होगा, इसके एडजेसेंट साइड वो बेस होगा और इसके अपोजिट साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे वैल्यूज ले ली। तो अगर हमें अब दो साइड की वैल्यू पता लग गई, कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें हमें उसके दो साइड का मेजरमेंट पता है, तो थर्ड साइड का मेजरमेंट हम कैसे निकालते हैं, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी गेट, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब अगर एंगल हमारा थीटा ए है तो इसके अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज तो फिक्स रहेगी जो स्लैंटिंग लाइन है, ठीक है। थीटा कुछ भी हो वो तो ए सी है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर लिख दिया। बेस हमारा क्या है, यहाँ पर ए बी है क्योंकि हमारा थीटा एंगल ए है, प्लस परपेंडिकुलर क्या है, बी सी है, ठीक है जी। तो यहाँ पर ए सी की वैल्यू निकालनी है, ए सी स्क्वायर एज इट इज रहेगा। ए बी की वैल्यू कितनी है, स्क्वायर रूट 3 इसका स्क्वायर, प्लस में बी सी की वैल्यू कितनी है 1 इसका स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू क्या होगी बेटा, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। यानी कि ए सी की वैल्यू कितना निकल गई 4, ठीक है। और 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है। तो यानी कि ए सी स्क्वायर हमारा क्या निकल गया, 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, यानी कि देयरफॉर ए सी हमारा क्या निकल गया बेटा 2। ए सी की वैल्यू क्या निकल गई, 2 निकल गई। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ए सी मीन्स हाइपोटेन्यूज, वो क्या निकल गया 2 निकल गया। यहाँ पर इतनी चीज आपको समझ आ गई, इतना हमने सोल्व कर दिया, ठीक है। अब हमने हाइपोटेन्यूज निकाल दिया, तो अब हम इसको इसके पार्ट को सोल्व करते हैं। तो बेटा फर्स्ट और सेकंड पार्ट में सेकंड शीट पे उतार कर क्वेश्चन फिर आपको दिखाती हूँ, ठीक है। अब देखिए बेटा मैंने यहाँ पर दोनों पार्ट भी उतार दिए हैं, एक गुरु मंत्र भी लिख दिया और एक बार फिगर दोबारा बना ली ताकि बार बार पेज ना पलटना पड़े, ठीक है। तो इसके फर्स्ट पार्ट में हमें क्या सोल्व करना है, फर्स्ट पार्ट में हमें ये सोल्व करना है साइन ए कोस सी प्लस कोस से साइन सी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है जी। तो गुरु मंत्र बेटा हमारा क्या कहता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। इसके अकॉर्डिंग इसका मतलब क्या निकलता है बेटा, इसका मतलब ये निकलता है कि जब हमारा एंगल थीटा जो ए है तो बेस हमारा क्या होगा, इसके एडजेसेंट साइड ए बी और इसके अपोजिट साइड बी सी वो हमारा परपेंडिकुलर होगा। और जब हमारा थीटा सी होगा, जब हमारा थीटा यहाँ पर सी होगा तो उसके अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ेगा। तो बेस क्या हो जाएगा, बी सी बेस हो जाएगा और ए बी जो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि बीसी के एडजेसेंट साइड, क्योंकि एंगल सी के एडजेसेंट साइड कौन सी दी हुई है, बीसी दी है, और उसके अपोजिट साइड कौन सी दी हुई है, ए बी दी है। तो अपोजिट साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है। पहले तो मुझे ये देखना साइन क्या होता है बेटा, साइन क्या होता है पी डिवाइडेड बाई एच, ठीक है। सबसे पहले मैं लिख रही हूँ साइन ये होता क्या है, पी डिवाइडेड बाई एच होता है। यहाँ पर भी लिख देती हूँ पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। अब कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, ठीक है। तो साइन क्या होता है पी डिवाइडेड बाय एच, अभी फिलहाल मैं वो लिख रही हूँ, ठीक है। और कोस क्या होता है बी डिवाइडेड बाय एच, वो लिख दिया, ठीक है। फिर प्लस कोस हमारा बी डिवाइडेड बाय एच ही रहेगा और साइन हमारा पी डिवाइडेड बाय एच रहेगा। इतनी चीज आपको समझ आ गई। अब इसके अकॉर्डिंग क्या करना है, हमें वैल्यूज पुट करनी है। अब यहाँ पर देखो एक ही क्वेश्चन के अंदर एक ही पार्ट में अलग अलग थीटा दे दिए। जैसे यहाँ पर थीटा दे दिया ए, ठीक है, और यहाँ पर थीटा दे दिया सी। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो थीटा ए है उसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो अगर थीटा ए है तो परपेंडिकुलर क्या होगा, इसके अपोजिट वाली साइड यानी कि बी सी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज क्या होगा बेटा, हाइपोटेन्यूज तो ए सी रहेगा, फिक्स्ड रहेगा, ठीक है। ये लिख दिया मैंने, ठीक है। फिर उसके बाद बेस
बेटा ये क्वेश्चंस आपके पूरे सही हो जाएंगे, बस आपको इन्हीं चीजों का थीटा का ध्यान रखना है, थीटा के अकॉर्डिंग बेस और परपेंडिकुलर आपको डिसाइड करना है। अगर आपने कहीं पर भी इसमें चूक कर दी तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसको एकदम ध्यान से करना, इसमें जल्दबाजी मत करना, ठीक है। इसकी खूब प्रैक्टिस करना, अगर आपको ज्यादा जल्दी करना है प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है जी। जल्दी तो करना आना ही चाहिए बेटा, क्योंकि पेपर बहुत लेंथी होता है, टाइम हमारे पास लिमिटेड होता है पेपर को करने के लिए बच्चों के पास। तो स्पीड तो बढ़ेगी प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस आपको ज्यादा से ज्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है जी। तो बेस क्या है यहाँ पर, बेस बेटा देखो, अगर थीटा ए है, एंगल ए थीटा है, तो बेस क्या है, ए बी है। अब यहाँ पर देखो, लेकिन यहाँ पर थीटा सी है, ठीक है, यहाँ पर थीटा क्या है, सी है, एंगल सी थीटा है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा बेस क्या होगा बेटा, बेस होगा बी सी। बेस क्या होगा, बी सी। आपको बताते बताते देखो मेरे से ही गलती होने लगी थी। अगर हमारा यहाँ पर थीटा सी है तो हमारा बेस क्या होगा, इसके एडजेसेंट साइड यानी बी सी हमारा बेस होगा, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा, हाइपोटेन्यूज तो फिक्स्ड रहेगा ए सी, ठीक है। फिर प्लस का साइन बेटा। अब यहाँ पर बेस लेना है, लेकिन एंगल को देखना है, एंगल क्या है, ए, एंगल ए के हिसाब से बेस क्या होगा, ए बी होगा, और हाइपोटेन्यूज तो फिक्स्ड रहेगा ए सी, ठीक है। और अब यहाँ पर एंगल सी के अकॉर्डिंग लेना है हमें। एंगल सी अगर थीटा है तो हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा बेटा, इसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगी, यानी ए बी परपेंडिकुलर होगा, और डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज तो फिक्स्ड रहेगा ए सी। अब वैल्यूज पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बी सी की वैल्यू क्या है, बी सी की वैल्यू है यहाँ पर 1, डिवाइडेड बाय ए सी की वैल्यू क्या है, ए सी की वैल्यू 2 है, मल्टीप्लाई में बी सी की वैल्यू क्या है बेटा, बी सी की वैल्यू 1 है, डिवाइडेड बाय ए सी की वैल्यू 2 है, प्लस ए बी की वैल्यू कितनी है, स्क्वायर रूट 3 है, डिवाइडेड बाय ए सी की वैल्यू 2 है, मल्टीप्लाई में ए बी की वैल्यू कितनी है, स्क्वायर रूट 3 है, डिवाइडेड बाय ए सी की वैल्यू क्या है, 2 है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और जो आता है उसको प्लस कर देते हैं। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, प्लस का साइन आएगा, स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा 3 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखो ये तो सिंपल सी चीज है बेटा, यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, 4 आएगा, ऊपर क्या आएगा 1 + 3 आएगा। इसको सोल्व करोगे 1 + 3 क्या होता है, 4 होता है, नीचे 4 है, 4 से 4 कैंसिल हो गया, यानी कि आंसर आपका क्या आ गया, आंसर इस केस में आपका आ गया 1, ठीक है। बहुत इजी है ना बेटा, इसका फर्स्ट पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब इसके सेकंड पार्ट में मूव करते हैं। अब सेकंड पार्ट में भी मैं यहाँ पर दोबारा गुरु मंत्र लिख देती हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, ठीक है जी। तो देखिए कोस ए, अब कोस पहले देखो कोस होगा क्या, कोस होगा बी डिवाइडेड बाय एच, तो इसकी जगह बी डिवाइडेड बाय एच लिख दिया। फिर कोस तो अब सी वगैरह से मतलब नहीं है, वो थीटा से मतलब नहीं है, मैं ये लिख रही हूँ कि कोस होगा क्या, कोस बी डिवाइडेड बाय एच होगा, और साइन क्या होगा, पी डिवाइडेड बाय एच, यहाँ पर भी पी डिवाइडेड बाय एच, ठीक है। अब हम थीटा के अकॉर्डिंग देखेंगे, एक बार थीटा ए है, एक बार सी है, अगेन यहाँ पर थीटा ए है और यहाँ पर थीटा सी है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर अब यहाँ पर थीटा ए है, तो थीटा ए है, देखो ये वाला थीटा ए है यहाँ पर, तो ए थीटा के अकॉर्डिंग बेटा हमारा बेस क्या होगा, इसके साथ एडजेसेंट साइड बेस होगी, और हाइपोटेन्यूज तो फिक्स रहेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर बेस में क्या आ जाता है, अगर एंगल ए हमारा थीटा है, इसके अकॉर्डिंग बेस लेना है, तो अगर एंगल ए थीटा है तो इसके एडजेसेंट साइड हमारा बेस होगा, यानी कि बेस क्या आ जाएगा, यहाँ पर ए बी आ जाएगा, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज तो फिक्स रहती है, वो क्या है, ए सी है, ठीक है। फिर यहाँ पर बेस वही से सेम चीज नहीं उतरेगी बेटा, सेम चीज क्यों नहीं उतरेगी, क्योंकि यहाँ पर थीटा क्या है, सी है। अब हमारा थीटा क्या है, एंगल सी है, तो अगर एंगल सी थीटा है तो बेस क्या होगा, यहाँ पर बी सी, और हाइपोटेन्यूज तो फिक्स रहेगा ए सी, तो यानी कि यहाँ पर अब थीटा क्या आ जाएगा, बी सी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा, ए सी, ठीक है, माइनस परपेंडिकुलर। अब ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज किसके अकॉर्डिंग लेना है, एंगल सी ए के अकॉर्डिंग। एंगल ए अगर हमारा थीटा है तो परपेंडिकुलर क्या होगा बेटा, इसके अपोजिट साइड, यानी कि बी सी क्या होगा, हमारा परपेंडिकुलर होगा, हाइपोटेन्यूज फिक्स्ड रहेगा, ठीक। अगर अब हमारा यहाँ पर एंगल सी थीटा है तो परपेंडिकुलर क्या होगा, इसके अपोजिट साइड, यानी कि ए बी अब हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है, वो क्या है, ए सी है, ठीक है। अब आप वैल्यूज पुट कर सकते हैं बेटा, ये क्वेश्चंस में नंबर्स मिल जाएंगे, बस इन्हीं चीजों का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर गलती हुई तो नंबर कट जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बेटा, ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी की वैल्यू है स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय ए सी की वैल्यू क्या है, ए सी की वैल्यू है 2, ठीक है। फिर अगेन बी सी की वैल्यू क्या है, बी सी की वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाय ए सी की वैल्यू क्या है, ए सी की वैल्यू है 2, फिर माइनस का साइन, बी सी की वैल्यू क्या है, बी सी की वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाय ए सी की वैल्यू 2, फिर मल्टीप्लाई में ए बी की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय ए सी की वैल्यू क्या है बेटा, ए सी की वैल्यू है 2, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लें, स्क्वायर रूट 3 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 आ जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 1 से मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 आ जाएगा। अब देखो प्लस माइनस में सेम टर्म्स है तो आपस में कैंसिल हो जाएंगी, यानी कि आंसर क्या आ गया हमारा, आंसर यहाँ पर क्या आ गया, 0। आंसर क्या आ गया बेटा, इस पार्ट का यहाँ पर 0 आ गया, ठीक है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर।
अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहे हैं बेटा, यहाँ बोल रहे हैं इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ये एक ट्रायंगल पी क्यू आर है, राइट एंगल एट क्यू, जो कि क्यू के ऊपर राइट एंगल है। यहाँ पर क्या दिया, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। यानी कि इसमें जो पी आर साइड है, पी आर साइड कौन सी है, ये वाली साइड, और क्यू आर ये दो साइड, इन दोनों का सम जो है 25 सेंटीमीटर है, और पी क्यू जो है वो 5 सेंटीमीटर दिया है। तो आपको क्या करना है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन ए कोस पी एंड टेन पी, ये सब चीज़ आपको दी हुई है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ, हमें दिया क्या है, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो बेटा ये तो दो साइड का सम दिया ना, मैं किसी एक साइड को निकाल लेती हूँ। सपोज मैं यहाँ से पी आर की वैल्यू निकाल लेती हूँ, तो क्या निकलेगी 25 माइनस क्यू आर मल्टीप्लाई में, क्यू आर प्लस में है, माइनस में चला जाएगा। तो यहाँ से मैंने क्या किया, पी आर की वैल्यू निकाल ली। तो पी आर की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पर, 25 माइनस क्यू आर, ठीक है जी। और उसके अलावा मुझे पी क्यू की वैल्यू दी हुई है, पी क्यू की वैल्यू कितनी दी है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पी क्यू की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, पी क्यू कहाँ पर है हमारा, पी क्यू ये रहा, इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जो है ये भी सेंटीमीटर में ही है, ठीक है जी। इतनी चीज़ आपको समझ आ रही है। अब हम गुरु मंत्र यहाँ पर लिख देते हैं, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। बेटा मैं ऐसे कहीं पर भी लिख रही हूँ, आप सफाई से साइड में लिखना, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। अब देखो मैंने ये क्यों किया बेटा, ये स्टेप मैंने इसलिए किया है क्योंकि आप खुद सोच कर देखो, हम कभी भी जो राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर हमें दो साइड पता होंगी तभी तो हम थर्ड साइड का मेजरमेंट निकाल सकते हैं। लेकिन हमें तो यहाँ पर दो साइड का रिलेशनशिप पता है कि इन दो साइड को ऐड करते हैं तो ये आता है, तो इससे थोड़ा ना निकाल सकते हैं। अब मैंने क्या किया कि पी आर की वैल्यू निकाल ली, तो अगर मैं इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पर मतलब पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर लगाऊंगी तो क्यू आर की वैल्यू निकाल लूंगी और पी आर की एक्चुअल वैल्यू भी निकाल लूंगी यहाँ पर पुट करके। इसको मैं यहाँ पर फर्स्ट नाम दे देती हूँ, इसको मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, फर्स्ट नाम दे देती हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिखती हूँ इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ये जो पी क्यू आर ट्रायंगल है इसमें हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होगा, इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर लिख देती हूँ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है जी। तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा, अब देखो हमें ये भी देखना है कि यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या होगा। देखो बेटा यहाँ पर जो एंगल है ना, सब जगह देखो आपको एंगल पी ही निकालना है, साइन पी कोस पी टेन पी, यानी कि जो एंगल पी है ये हमारा यहाँ पर क्या है, थीटा है। तो अगर एंगल पी थीटा है तो इसके साइड साथ वाली साइड क्या होगी, एडजेसेंट साइड बेस होगी, और इसके अपोजिट साइड क्या होगी, यहाँ पर परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ आ गई। जहाँ पर हमारा थीटा एक ही होता है बेटा, वहाँ पर हम बता सकते हैं इस तरीके से लिखकर कि बेस क्या परपेंडिकुलर क्या, और हाइपोटेन्यूज तो हमारा फिक्स्ड ही रहता है, ठीक है जी। तो यानी कि हाइपोटेन्यूज यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज आ जाएगा पी आर का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू में बेस में क्या आ जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर में क्या आ जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। अब हमें किस किस की वैल्यू पता है बेटा, पी आर की वैल्यू अभी मैंने क्या निकाली है, 25 माइनस क्यू आर, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल्स टू में यहाँ पे पी क्यू क्या है, पी क्यू तो 5 स्क्वायर दिया ही हुआ है, प्लस यहाँ पर क्यू आर का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर अगर आप ध्यान दो, यहाँ पर आपकी एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी लग रही है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या लग रही है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, वो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ए क्या है 25 है और बी क्या है यहाँ पर क्यू आ रहा है, ठीक है। तो इसको मैं ओपन करती हूँ, यानी कि क्या लिखूंगी, ए स्क्वायर इन 25 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 25 मल्टीप्लाई में बी की वैल्यू क्या है क्यू आर, प्लस बी का स्क्वायर यानी कि क्यू आर का स्क्वायर, इक्वल्स टू में 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, प्लस यहाँ पे क्यू आर स्क्वायर की जगह क्यू आर स्क्वायर रहेगा। अब आप एक चीज़ नोटिस करो, या राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों जगह क्यू आर का स्क्वायर है, तो ये तो आपस में हो जाएगा कैंसिल। 25 का स्क्वायर करेंगे, 25 का स्क्वायर हमें पता है ये किसका स्क्वायर होता है, 625 का होता है, माइनस यहाँ पर इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 25 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 50 आ जाएगा, और क्यू आर तो साथ में आ जाएगा, इक्वल्स टू में यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ पर बचा है 25, ठीक है बेटा। इतनी चीज़ आपको समझ आ गई। अब हम क्या कर सकते हैं, हम -50 क्यू आर को यहीं पे रहने देंगे, ठीक है,
इक्वल्स टू में 25 अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा। ये प्लस का 25 है, इसको मैं इधर ले जाऊंगी, माइनस का 620 सॉरी 25 नहीं है, प्लस का 625 है, इसको राइट हैंड साइड में ले जाऊंगी तो माइनस का 625 हो जाएगा। ठीक है, तो -50 QR को तो भी एज इट इज रहने देंगे। इक्वल्स टू में प्लस माइनस क्या होता है आपको पता है, पर माइनस होता है साइन बड़े नंबर का आता है, तो 625 में से 25 को सिंपल माइनस कर रहे हैं, 600 आएगा और साइन माइनस का आएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर QR के साथ क्या है 50 मल्टीप्लाई में है, तो 50 मल्टीप्लाई में है क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइड में चला गया। यहाँ पर देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, इसको कैंसिल कर दो, 5 1 5, 5 1 5, 5 2 10, यानी कि QR की वैल्यू कितनी निकल गई, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो QR था उसकी वैल्यू कितनी निकल गई बेटा, 12 सेंटीमीटर निकल गई। तो अब मैंने जो ये फर्स्ट नाम दिया था ना, इसमें मैं QR की वैल्यू को पुट करूंगी तो PR की वैल्यू निकल जाएगी। तो बेटा स्पेस थोड़ा लिमिटेड है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, यहाँ कर देती हूँ, मैं लिखती हूँ पुट QR इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, PR इज इक्वल टू 25 माइनस QR। ठीक है, तो PR क्या निकल जाएगा बेटा, 25 माइनस QR की वैल्यू क्या है 12। ठीक है, यानी कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, आपको पता साइन बड़े नंबर का आता है। तो 25 में से आप 12 को माइनस करोगे तो PR की वैल्यू कितना देगी, 13 सेंटीमीटर। यानी कि PR हमारा जो PR है वो कितना निकल गया, 13 सेंटीमीटर। यानी कि हाइपोटेनस भी पता लग गया हमें, और हमें परपेंडिकुलर भी पता लग गया है। परपेंडिकुलर 12 सेंटीमीटर निकला है और हाइपोटेनस कितना निकला है, 13 सेंटीमीटर निकला है। ठीक है बेटा, अब हमें इसमें निकाल के क्या दिखाना है बेटा, हमें यहाँ पर निकालना है एक तो साइन P, ठीक है, एक निकालना है कोस P, और एक निकालना है tan P। सिंपल है, निकाल लेंगे, लाइन खींच सकते हैं बीच में, यहाँ पे करती हूँ इसको सोल्व। अब साइन पे क्या होगा बेटा, मैंने आपको क्या बताया है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। इसके अकॉर्डिंग साइन क्या होगा, P डिवाइडेड बाय H होगा। ठीक है, इसकी जगह P डिवाइडेड बाय H लिख दिया। अब परपेंडिकुलर क्या है इसके अंदर, परपेंडिकुलर QR है, डिवाइडेड बाय H क्या है, H हाइपोटेन्यूज है, वो है PR। ठीक है, तो QR की वैल्यू कितनी निकली, QR की वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ पर 12 है, और PR की वैल्यू क्या है, PR की वैल्यू है 13। ठीक है, यानी कि साइन P हमारा कितना निकल गया, 12 डिवाइडेड बाय 13 निकल गया। ठीक है, यहाँ पर आप देख लो बेटा, ये बेस है PQ, ये 5 सेंटीमीटर है, PR जो है हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर है, और QR परपेंडिकुलर है 12 है, इन्हीं की वैल्यूज में पुट कर रही हूँ। ठीक है, अब उसके बाद कोस P निकालेंगे। कोस क्या होता है गुरु मंत्र के अकॉर्डिंग, B डिवाइडेड बाय H होता है। ठीक है, तो बेस क्या है, यहाँ पर बेस हमारा PQ है, और हाइपोटेन्यूज तो फिक्स्ड है, क्या है, PR है। तो PQ की वैल्यू कितनी निकली है, 5 निकली है, और PR की वैल्यू कितनी निकली है, 30 निकली है। यानी कि हमारा जो कोस P है उसकी वैल्यू कितनी निकल गई, 5 डिवाइडेड बाय 13। इसी तरीके से tan P निकाल लेंगे। हमारे गुरु मंत्र के अकॉर्डिंग tan क्या होता है, P डिवाइडेड बाय B होता है, यानी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, इसमें QR है, डिवाइडेड बाय बेस क्या है, इसमें PQ है। ठीक है जी, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू है 12 और PQ की वैल्यू है 5, यानी कि हमारा इसमें tan P की वैल्यू क्या निकल गई, 12 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर मैंने इसका क्वेश्चन नंबर जो 10th है वो भी कंप्लीट कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 11th रह गया, उस पर मूव करते हैं। यहाँ बोल रहे हैं स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपको ही बताना है जो स्टेटमेंट्स दी हैं ये ट्रू हैं, ये फॉल्स हैं, जो भी हैं, तो रीजन देना है आपको कि आप क्यों इसको बोल रहे हो। अगर ट्रू बोल रहे हो तो क्यों बोल रहे हो, फॉल्स बोल रहे हो तो क्यों बोल रहे हो। तो फर्स्ट पार्ट में क्या दिया, द वैल्यू ऑफ tan, इसके 5 पार्ट है बेटा, एक एक करके पूरे पार्ट इसमें कंप्लीट कर लेंगे। बोल रहे हैं द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1, यानी कोई भी tan थीटा है, tan थीटा की वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी। यहाँ पर ये बोल रहे हैं बेटा ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है। ये स्टेटमेंट फॉल्स क्यों है, क्योंकि आपने अगर ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में कराया था, अगर आपने वो देखा है और इसकी प्रैक्टिस की है तो आपको ये पता होना चाहिए कि tan थीटा जो है वो जब 60 होता है, tan थीटा जब tan 60 डिग्री होता है उसकी वैल्यू √3 आती है। ठीक है, जो कि 1 से ज़्यादा होती है, क्योंकि √3 की वैल्यू 1.732 समथिंग होती है। ठीक है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट जो हमारी फॉल्स है, इसका आंसर है फॉल्स, बिकॉज सिंस tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3। ठीक है जी, उसके बाद सेकंड पार्ट में बोल रहे हैं sec A इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 5 फॉर सम वैल्यूज ऑफ एंगल A। अगर यहाँ पर थीटा A है तो ये जो वैल्यू है 12 डिवाइडेड बाय 5 ये A की वैल्यू होगी, यहाँ पर ये चीज़ बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ट्रू है। ये चीज़ ट्रू क्यों है मैं आपको बता देती हूँ इसका कारण। ये स्टेटमेंट ट्रू इसलिए है क्योंकि बेटा देखो जो sec होता है
यहाँ पर ये थीटा का काम कर रहा है ए, ठीक है। ये क्या दिया हुआ है, 12/5 दिया। आपको गुरु मंत्र मैंने क्या बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। इस गुरु मंत्र के अकॉर्डिंग सेक ए क्या होगा, देखो सेक क्या होता है, कोस का रेसिप्रोकल होता है। कोस क्या है, पी बी डिवाइडेड बाय एच, तो सेक क्या होगा, एच डिवाइडेड बाय बी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है, ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ पर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू इसके बेस की वैल्यू से ग्रेटर आ रही है, इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। मैं लिख दूंगी सिंस हाइपोटेन्यूज इज ग्रेटर देन बेस। और वैसे भी बेटा आपको एक चीज और बता देती हूँ, इसके अलावा भी बता देती हूँ, हाइपोटेन्यूज अगर ग्रेटर परपेंडिकुलर होगा तब भी ये स्टेटमेंट ट्रू होगी, क्योंकि हाइपोटेन्यूज जो है वो बेस और परपेंडिकुलर दोनों से यहाँ पर क्या होना चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए उसकी वैल्यू। अगर यहाँ पर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कम आती और बेस की ज्यादा होती तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो जाती। यहाँ पर इन्होंने बोला कि सेक की वैल्यू 12/5 ये सही है, अगर थीटा ए है तो ये वैल्यू सही है। क्यों सही है, क्योंकि सेक जो होता है हमारा हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस होता है, और यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू जो बेस की वैल्यू से ज्यादा है। ये आपको एडिशनल लिखकर दिखाया है मैंने, ये जो चीज लिखी है ये यहाँ पर पूछी नहीं गई है, लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि हाइपोटेन्यूज अगर बेस से ग्रेटर होता है तब भी ये स्टेटमेंट ट्रू है, और अगर हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर, यहाँ पर सपोज परपेंडिकुलर दिया होता, यहाँ परपेंडिकुलर आ जाता, उससे ग्रेटर होता तब भी स्टेटमेंट ट्रू होती। लेकिन अगर जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा कि बेस ग्रेटर है हाइपोटेन्यूज से या परपेंडिकुलर ग्रेटर है हाइपोटेन्यूज से, तो स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसके थर्ड पार्ट में क्या बोल रहे हैं बेटा, इसके थर्ड पार्ट में बोल रहे हैं कोस ए इज एब्रिविएशन यूज्ड फॉर कोसेकेंट ऑफ एंगल ए, कोसेकेंट ऑफ एंगल ए, ठीक है। कोस ए जो है इसके एब्रिविएशन के लिए यूज किया जाता है। बेटा ये एकदम गलत है। कोस ए जो होता है वो इज द एब्रिविएशन ऑफ कोसाइन ए, ठीक है। तो ये जो एब्रिविएशन होती है इसकी होती है, ना कि इसकी होती है, गलत चीज बोल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है जी। उसके बाद फोर्थ पार्ट है इसका, कोट ए इज अ प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। ये बोल रहे हैं कोट ए जो है ना वो कोट और ए को, मतलब इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो कोट ए आएगा। ये स्टेटमेंट भी एकदम गलत है बेटा, फॉल्स है। क्यों गलत है, क्योंकि कोट ए इज अ सिंगल एंटिटी, मतलब ये अपने आप में एक पूरा एक कंप्लीट सिंगल है। ये कोटे सिंगल है, इसको आप दो दो चीजों में ये नहीं बोल सकते कि कोटे जो है वो कोट और ए को मल्टीप्लाई करके आए। यही तो बोल रहा है कि कोटे जो है कोट और ए का प्रोडक्ट है, यानी मल्टीप्लीकेशन करके इनको कोटे आए। एकदम गलत बोल रहा है, क्योंकि कोटे एक सिंगल एंटिटी है, यानी कि सिंगल है जो भी चीज है, पर्सनैलिटी, इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। जैसे कि आप एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी हो, मैं एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी हूँ, इस तरीके से कोटे एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है, इसको सेपरेट नहीं किया जा सकता, ठीक है जी। उसके बाद बोल रहे हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, कि साइन थीटा जो है 4/3 होगा जिसमें थीटा जो है कोई एंगल है, ठीक है। वही सेम क्वेश्चन हो गया बेटा जैसे सेक वाला था। तो यहाँ पर हमें क्या बोल रहे हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। पहले तो इसको चेक कर लेते हैं। देखो बेटा हमारे गुरु मंत्र के अकॉर्डिंग साइन होगा क्या, P/H होगा, ठीक है। परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज होगा। मैंने आपको क्या बताया था अभी ऊपर, जब मैंने आपको सेक वाला अच्छे से समझाया तो मैंने आपको बोला था कि अगर हमारा हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर या बेस से ग्रेटर आता है तो इस तरीके जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो स्टेटमेंट ट्रू होती है, अदरवाइज फॉल्स होती है। अब यहाँ पर आप देखो, इसके अंदर आप देख सकते हो परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 है और हाइपोटेन्यूज की 3 है, यानी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कम आ रही है परपेंडिकुलर की वैल्यू से, तो इसको हम लिख देंगे फॉल्स, ठीक है। क्यों लिखेंगे, सिंस हाइपोटेन्यूज इज लेस देन परपेंडिकुलर, ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल। ये अपनी लैंग्वेज में जैसे भी आप लिखना चाहो आप लिख सकते हो, ठीक है बेटा। ये पॉसिबल नहीं है कि हाइपोटेनस परपेंडिकुलर से जो है लेस देन होगा, पर हाइपोटेनस हर कंडीशन में वो बेस से भी ग्रेटर होगा और आपके परपेंडिकुलर से भी ग्रेटर होगा, ठीक है। इसलिए ये स्टेटमेंट जो है इस तरीके से आपको करके बताना पड़ेगा, रीजन देना पड़ेगा एक्चुअल कि आपने ये चीज बोली है तो ये क्यों बोली है, ठीक है बेटा। तो
तो बेटा इसके साथ यहाँ पर मैंने आपको एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ्स चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री इसकी एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 पूरा कंप्लीट करा दिया। इसके साथ ही बेटा मैंने आपको पूरी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट करा दी है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पुराने भी हैं, और अगर आप लोग को मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस बेटा। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।